आज का जो सेशन है जो हम सर के साथ करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके वे से शुक्र शुक्र पे आज सर बोलने वाले हैं। सर नमस्कार, वेलकम। नमस्ते शिखा जी। सभी दर्शकों को वेलकम। थैंक यू वेरी मच, आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी आप सपोर्ट करते रहिए। हमारा वर्क शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। यस सर। शिखा जी, जो अभी का हम लोगों ने जो विषय लिया है वो मैंने लिया है शुक्र का। जी सर। देखिए, शुक्र जो है बहुत सारे कारकत में जब भी प्रिडिक्शन हम लोग दें तो जो बेसिकली जितने भी कारकत हो वो व्यक्ति को पता होने। जी सर। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा जो इसके दो कारकत हैं। पहला है आपका लग्जरी, जी ब्यूटी, और एक जो इसका तत्व है स्त्री, बिल्कुल इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। जी तो अब शुक्र बेसिकली कोई सा भी ग्रह जहां पर भी जाए तो वो उसके बेसिक कारकत्व के प्रभाव देने ही देने वाला है। बिल्कुल जो उसके बेसिक कारकत्व जी अलग अलग राशियों में उसके अलग अलग फल हो जाते हैं, वो पॉइंट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग सिर्फ ये मान करके चल रहे हैं कि शुक्र किस भी भाव में होगा तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करेगा एज पर कालपुरुष कुंडली। जी ओके, तो अब शुक्र है बेसिकली लग्जरी का कारक है, ब्यूटी का कारक है, और आपका स्त्री प्रदान करेगा। तो अगर शुक्र अगर आपका असेंडेंट में है, लगन कुंडली में, वो सारे कारकत यहाँ पर आने, राइट। और जो असेंडेंट है वो आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर आपका शुक्र लगन में है तो बहुत अच्छी चीज ये है कि व्यक्ति अपना आयुष से कम नजर आएगा, नेचुरल है, वो ब्यूटी से यंग connected है। ब्यूटीफुल। देखिए, इसमें भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है या कोई और प्लेनेट है, ऐसा हम लोगों को नहीं देख, नहीं देख क्योंकि रहे अगर सही। कोई भी चीज एफ्लिक्शन में है तो उसका प्रभाव उसके उलट होगा। जी जी आप ये मान करके चलिए कि लगन में शुक्र बैठा हुआ है और वो एफ्लिक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष को क्या फल मिल रहा है। तो व्यक्ति विशेष के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यक्ति हमेशा ब्यूटी को पसंद करने वाला होगा। ब्यूटी से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो बोलते हैं ना कि रहने का तरीका बड़ा अच्छा सा रहना, एकदम साफ सुथरे तरीके से रहना, जी। उस तरीके से पूरा करके तर रखेंगे। चीजें चाहिए, परफ्यूम यूज करने वाले। परफ्यूम यूज करना, या अपने कपड़े भी अगर वो व्यक्ति पहनेगा तो वो हमेशा उसको प्रेस करके रखना, जी जी वो तरीके से रहने वाला, मतलब वेल मैनर्ड, इसको हम जी लोग एक शब्द बोल सकते हैं, वेल मैनर्ड पर्सन होगा। लुक वाइज वो अपनी एज से कम दिखेगा, नेचुरल है, और थोड़ा सा बोलते हैं ना कि भावुक किस्म का हो, क्योंकि व्हाट भावुक वी किस्म प्लान। का एग्जैक्टली भावुक इसलिए होगा क्योंकि शुक्र बेसिकली आपका जल प्रधान ग्रह होगा और स्त्री ग्रह है, जी तो वो भावुकता जो है वो बेसिकली व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर भी आपको झलकने वाली जी जी है। अलग अलग राशियों में देखिए अलग अलग फर्क बनेगा, वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। जैसे नहीं अगर मान लीजिए कि मंगल की राशि हो लगन में, जी तो मंगल के भी गुण उसके अंदर आएंगे शुक्र जी के, तो जी दैट इज अ डिफरेंस। ओके, अब सेम वे में शुक्र जो है आपके दूसरे भाव में चला जाए, तो दूसरा भाव बेसिकली आपका कुटुंब का है, फैमिली का भाव है, आपका वाणी का भाव है। तो व्यक्ति विशेष में बोलने का, बड़ा मीठा बोलने वाली चीज जो का जो वाणी होगी बड़ी मीठी होगी। जी दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि जो सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है और वहां शुक्र है अनएफ्लिक्टेड, तो वो आपके कुटुंब के अंदर ज्यादा महिलाएं होंगी, मींस फीमेल मेंबर्स विल बी हायर देन मेल मेंबर्स इन द फैमिली, करेक्ट। एज इट इज योर कुटुंब स्थान, यस राइट। सेम वे में अगर यही शुक्र जो है आपके तीसरे भाव में जाएगा, तो तीसरा भाव बेसिकली आपकी स्किल्स का है, ठीक है। तो तीसरा भाव आपका, सपोज कीजिए हैंड राइटिंग भी अगर व्यक्ति की है तो वो हैंड राइटिंग भी व्यक्ति की सुंदर होगी, वो अपना जो भी कार्य करेगा वो आर्टिस्टिक बेस के अंदर, उसके स्किल्स जो बेसिकली आर्टिस्टिक बेस के अंदर जाने वाले, वो बेसिकली शुक्र का गुण लेकर के वहां पर बैठा। तो पेंटिंग्स,
इंटरेस्टेड डांसिंग, ये वो सब स्किल्स दे और रहे डांस रिलेटेड टू हाथ, क्योंकि ये तीसरा भाव आपके हाथों का भी है ना, तो वो जी बेसिकली कला है, कुछ ना कुछ हाथ की कला उसको आ सकती है कलाकार से related। या व्यक्ति अगर वो अपने हाथों में भी अगर देखेंगे तो वो बोलते हैं ना कि वो ब्रेसलेट्स पहनना या इस तरह की चीजें करना, वो सारा का सारा व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से गुण है। जी सर जी। सेम वे के अंदर अगर आप शुक्र आपका फोर्थ हाउस के अंदर आ गया, तो फोर्थ इज हाउस ऑफ योर हाउस इज व्हीकल्स एंड सारा का सारा। तो जो भी व्हीकल्स हैं या आपका घर है, वो व्यक्ति एकदम क्लीन रखे। जैसा मैंने बताया कि जो इस व्यक्ति लगन में होकर के खुद के साथ कर रहा है, वही अपने घर के साथ कर रहा है। राइट देखिए एक पॉइंट और बता दूं, हालांकि कहा ये था कि शुक्र फोर्थ में है तो बहुत अच्छी लग्जरी देगा, मकान देगा या बहुत अच्छा देगा। देखिए ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। यहाँ पर मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि जैसा भी आपका मकान कॉस्टली है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस भी मकान में आप रह रहे हो, इवन इफ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, तो आप उसको वेल मेंटेन करके रखें। दैट राइट इज द पॉइंट। करेक्ट ये आपका फोर्थ हाउस का है। इमोशंस ज्यादा होंगे कि फोर्थ हाउस वैसे भी आपका जो है भावनाओं प्रधान का भाव है, और स्त्री ग्रह शुक्र वहां पर रहेगा तो इमोशंस सेटबैक्स उस तरह की चीजें ज्यादा रहेंगी व्यक्ति के साथ। जी पंचम भाव बेसिकली आपका संतान के लिए है। आपका एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी यस सर यस सर हेलो हाँ जी हाँ जी। यस yes। तो फोर्थ हाउस का हम लोगों ने कर लिया शुक्र का, और सिर्फ हम लोग दो कारकत्व लेकर के चल रहे हैं, और मैं बहुत सारे कारकत्व यहाँ लेकर के नहीं चल रहा। पंचम भाव है, पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी का भाव है। यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी है, एक्वायर्ड नॉलेज। जी और पंचम भाव बेसिकली आपके संतान के लिए भी माना जाता है। तो कहा ही जाता है कि अगर स्त्री ग्रह अगर यहाँ पर है तो संभावना ये रहती है कि आपकी अगर संतान भी हो तो ज्यादा आपकी डॉटर, अगर वो अनएफ्लिक्टेड है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें देखनी। क्रिएटिव व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेगा। कलाकारी वाली जितने जो आप बता रहे थे, डांसिंग या इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो सारा का सारा फिफ्थ हाउस वीनस से है। अच्छा तो व्यक्ति बेसिकली पंचम भाव आपका एंटरटेनमेंट का। जी तो आप अकेले में क्या चीज कर और क्या चीज आपको बहुत ज्यादा सुख प्रदान करती है, तो यहाँ पर वीनस। और वीनस बेसिकली कला के लिए हम लोग मानते हैं नेचुरल ये। तो व्यक्ति आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इस तरह की जितनी भी चीजें जो भी एक्टिविटीज है रिलेटेड, उसके अंदर अगर वो करेगा और उसके अंदर परफेक्ट भी हो, और उसको हैप्पीनेस मिलेगा, इनर हैप्पीनेस, इन सब चीजों। जी जी अब छठे भाव में आ जाइए शुक्र। ये बेसिकली मरण कारक स्थान अभी बोला है, क्योंकि देखिए छठा भाव बेसिकली आपका सेवा कार्य है। करेक्ट यहाँ पर लग्जरी नहीं है। ये ऐसा भाव है कि जहां पर आपको हार्ड तोड़ मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करना है यहाँ पर। हाँ राइट सर तो वीनस के लिए बोला जाता है कि ये मरण कारक स्थान है, बहुत ज्यादा अच्छा फल प्रदान नहीं करता। लेकिन छठा भाव बेसिकली आपके ननिहाल के लिए भी मानते हैं। तो जो फीमेल मेंबर्स मैक्सिमम आपकी फैमिली में थी कुटुंब भाव में, अब आपके मैटरनल अंकल्स की फैमिली के अंदर जो है ननिहाल में ज्यादा जी फीमेल मेंबर्स होने लगे, क्योंकि वीनस यहाँ पर बैठे। जी right? और वो लग्जरी पसंद होंगे, हाँ एग्जैक्टली लग्जरी पसंद होंगे उनके अंदर। अच्छा वो क्वालिटीज क्यों उनमें, उनमें आ जाएगी राइट ओके लाइक वीनस, जैसा मैंने बताया फोर्थ हाउस में वीनस आ गया, तो इसका मतलब जो मदर है नेटिव की, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज है। वो अपना वेल मैनर्ड एकदम रहना और तरीके से रहना, वो सारा उनके अंदर क्वालिटी। ठीक तो छठे भाव में ननिहाल से रिलेटेड ये चीजें हो गई। अच्छा इसके लिए कहा जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि ये बहुत बुरी स्थिति में नहीं है धन के लिए, क्योंकि इसका दृष्टि आपका 12th हाउस के ऊपर भी रहेगा। तो इसको अगर पोजीशन को हम लोग माने ना, तो व्यक्ति अर्निंग्स के हिसाब से ठीक है, अर्निंग्स अच्छी कर लेगा, लेकिन उसका सुखों का भोग पूर्ण रूप से कर पाने में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि सर यहाँ विनेश इज नीच कारक का भोग। भी हो जाता है ना हाँ विनेश इज कारक ऑफ भोग है, तो यहाँ राइट पर भोग करने में प्रॉब्लम था। कर्म वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो हो सकता है कि अर्थ अर्जन करे, उसको किसी तरीके से और प्रॉब्लम।
बट भोग वो नहीं कर पाएगा पूर्ण रूप से, उसके अंदर बार बार उसको प्रॉब्लम्स आती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वहां पर भी अगर उसको कोई बेनिफिट मिल गया या कौन सी राशि हो गया, वो बहुत सारी चीज जी सर। बेसिक पॉइंट मान करके चल रहा है। जी अब शुक्र जो है मान लीजिए सप्तम स्थान में, तो सप्तम स्थान आपका जीवन साथी का है, तो आपकी वो जो लग्जरी का और जो गुण है वो आपका सेवंथ स्थान जो सप्तम स्थान से जुड़ गई, शुभ फल प्रदान करता जी है कि आपका ये जीवन साथी जो है वो वेल वेल मैनर्ड होगा, एकदम तरीके से रहने वाला, लग्जरियस लाइफ जीने वाला। तो वीनस इन अ सेवंथ हाउस इज गुड। अब यही वीनस जो है आपका एट्थ हाउस के अंदर आ जाए, तो एट्थ हाउस आपका स्पाउस की फैमिली है। तो पहली चीज तो वही है कि जो फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स है आपके ससुराल में जाते हैं, राइट, क्योंकि सेवंथ से सेकंड हाउस आपका एट्थ हाउस, आपका जीवन साथी का कुटुंब स्थान। दूसरी जी चीज यहाँ पर वीनस बेसिकली एट्थ हाउस जो है वो आपका पैतृक संपत्ति वगैरह का भी माना है। राइट। तो वीनस अगर यहाँ पर है ना, तो इट इज अमेजिंग थिंग। यहाँ पर आकर के व्यक्ति को बार बार मौका देता है कि उसको धन प्राप्त हो, और वो भी उसका अनअर्न्ड धन है, उसका कमाया हुआ धन, इन द फॉर्म ऑफ पैतृक संपत्ति। किसी और की संपत्ति मिल रही है, दादा की संपत्ति मिल रही है, नाना की भी संपत्ति मिल रही है। तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर वीनस एट्थ हाउस की So सडनली। Venus is best हो गया सर। आई हैव अ चार्ट, Venus यहाँ पे debilitated, तो इतना ज्यादा इनहेरिटेंस की अच्छे से मिला है फैमिली को, वेरी नाइस। और उनका आज तक लाइक दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, ये वो सब। क्योंकि यहाँ पर बोलता है ना कि बिना कमाया हुआ धन में अच्छा जी रिजल्ट मिलता है। वो एक अलग चीज है कि एट हाउस इज हाउस ऑफ सीक्रेसी, तो लाइफ की सीक्रेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट इज अ डिफरेंट, हम उससे नहीं है, क्योंकि करेक्ट हर ग्रह जो है कहीं पर अच्छा है तो कहीं पर बुरा भी। करेक्ट। बट पॉइंट यहाँ पर है कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या इस तरह की अचानक जो धन मिलता है वो यहाँ पर ज्यादा तो बार सर बार मौके मिलते हैं। जी, अगर ये सीक्रेट रखना चाहेंगे तो क्या सीक्रेट रखेंगे ऐसे? वीनस से अगर रिलेटेड तो वीनस कुछ ना, इन, वीनस इज वीनस से हाउस ऑफ रिलेट, रिलेशनशिप्स के लिए भी तो हो गया ना वीनस। करेक्ट, 2 and 7 के लॉर्ड है, तो वो टू एंड लॉर्डशिप सेवन देख के के लॉर्ड एंड दे कैन डिसाइड कि बिल्कुल। सीक्रेटिव क्या है। अब यस। अब नाइन्थ हाउस पे आ जाए, तो नाइन्थ हाउस जैसे कि आपके धर्म के लिए है। और अगर देखा जाए तो शुक्र का कट्टर दुश्मन जो है गुरु, उसकी राशि आ जाती है। फिर भी देखिए शुक्र जो है यहाँ पर अच्छे फल प्रदान करने वाला है, और जो भी मैंने बताया आपको, हम लोगों को सिर्फ वो देखना है कि लग्जरियस कौन है, लुक्स कैसा रहेगा, तो वो सारे गुण पिताजी के अंदर आ पिताजी के। फादर का। टेंथ हाउस नेचुरल है आपका। टेंथ हाउस पे अगर हम लोग आ जाए, तो टेंथ हाउस आपका कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर शुक्र बैठा हुआ है, तो आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जो आपका कार्य क्षेत्र हो गया वो बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड रहेगा, वेल मेंटेन्ड रहेगा, आप तरीके से काम करने वाले रहेंगे। और अगर शुक्र भी अगर आप अपने व्यवसाय के अंदर या प्रोफेशन में शामिल करते हैं, वो आप व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस जो है आपके हाउस ऑफ गेन्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, तो स्त्री प्रधान ग्रह है, और यही भाव जो है जैसे कि आपकी एल्डर सिब्लिंग्स के लिए भी मानते हैं, और यही भाव जो है आपके मित्रों के लिए भी मानते हैं। तो हो सकता है कि ज्यादा महिला मित्राएं हों आपके, महिला मित्र हों ज्यादा। तो बेसिकली दिस इज अ गुड हाउस, जी पूरा भोग देने वाला है यहाँ पर भी ना वीनस। जी। अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है आपका 12th हाउस। और यहाँ पर सच बात बताया जाए ना, जो क्लासिक्स है वो कहते हैं कि सबसे अच्छा फल अगर कोई शुक्र कहीं पर देगा तो वो आपका 12वां भाव। बेसिकली 12th हाउस ना वो आपके भोग का है, आपके खर्चों का है, आपके एक्सपेंडिचर। तो व्यक्ति चाहे कितना भी अर्न कर, अगर आपका 12वां भाव अशुभत्व है, तो व्यक्ति को सबसे पहली प्रॉब्लम तो आएगी, उसको खर्चे कर पाने की क्षमता ही नहीं। बहुत से लोग आप देखोगे कि उनके पास धन बहुत ज्यादा है, अच्छा। लेकिन लेकिन वो खर्च कर पाने के अंदर बोलते हैं ना कि हम लोग कंजूस है, वो खर्च नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भोग के उसका योग ही नहीं है। तो शुक्र यहाँ पर आकर के जीवन के संपूर्ण भोग प्रदान करता है। और देखिए भोग ही नहीं केवल, ये 12वां भाव आपका योग का भी, भोग और योग दोनों के दोनों आपका 12th हाउस से रिप्रेजेंट। तो अगर ऐसा व्यक्ति 12th हाउस में वीनस है, तो वो संपूर्ण भोग, और जो भी वे उसका है, जिस भी वे में व्यक्ति जाना चाहे, मेटलिस्टिक गेम्स की तरफ जाना चाहे, तो वहां पर उसको सफलता मिलेगी।
स्पिरिचुअलिस्टिक गेन्स की तरफ जाना चाहे तो वहां पर भी उसको सफल करना है, कि व्यक्ति को चूज करना है कि उसका वे क्या है, उसको खुद को क्या पसंद है। तो जी कुल मिलाकर के बेसिक यही है कि शुक्र जहां पर भी जाएगा उसका बेसिक कारकत्व लेकर के जाएगा, उसके तत्व लेकर के जाएगा। और हमने छोटा ही बनाया है वीडियो, इसमें हम लोगों ने बहुत राशियों को हम सारी लोगों चीजें नहीं ली है जो नहीं डीपली, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट छोटे छोटे रूल्स है जो हमको ध्यान रखने चाहिए जब भी हम लोग चार्ट को देखते हैं। तो पीपल को ये साथ में लेके आना चाहिए, प्लैनेट, राशि और भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, सर के बहुत सारे वेबिनार्स एंड क्लासेस चलते हैं, सर के कंसल्टेशंस भी बहुत चलते हैं। जो हम लोग ने आज फ्लैश किया है, किसी को कंसल्टेशन 1 क्वेश्चन आंसर सर ईमेल से आंसर करेंगे। आप हमारे यूट्यूब में पोस्ट डाला हुआ है, प्लीज आप उनको देखें। और थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सर।